बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम बहुत ही स्पेशल और ख़ास रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही कमाल की ये बनने वाली है। ब्रेड स्नैक्स हम बनाएंगे और घर में किस तरह से तैयार किए जाते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आलू के साथ और ब्रेड के साथ हम बनाएंगे। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। अगर आप बरसात के मौसम में इस तरह की रेसिपी बना के खाते हैं तो यकीन करें आप लोगों को बरसात का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आलू तो हर किसी को उबालने आते हैं। आलू को हमने उबाल लेने हैं। ये मेरे पास हाफ केजी आलू हैं, इसी को उबाल लिया था अच्छी तरह से। अब मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। ज़बरदस्त सा मैश करके हम बाकी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डालना शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का ये जो रेसिपी है, इतनी मज़ेदार है, यकीन करें अगर आप इसे बना के खाते हैं तो आप लोगों के घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे आलूओं को मैश कर लिया मैंने अच्छी तरह से। अब तमाम चीज़ें इसमें हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले चिली सॉस डालेंगे। चिली सॉस का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है। और इसमें ये रेड सॉस है, ये भी कुटी हुई घर की कुटी हुई मिर्च है। और साथ ही हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें, मेरे पास ये नमक है, नमक भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हम खुश्क धनिया का पाउडर है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। थोड़ी सी काली मिर्च इसमें ऐड कर देंगे, ज़्यादा स्पाइसी नहीं, बस दरमियाने से रखेंगे, इसलिए कि बच्चे भी इसे आसानी से खा सकें। ज़्यादातर तो ये बच्चे ही पसंद करते हैं इस तरह के स्नैक्स को। तो जो आप लोग बाज़ार से लेके खाते हैं, घर में इजीली आसान से तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। तो ये देखिए यहाँ पे आलूओं को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितना भी मसाला जाता है तमाम का तमाम हम इसी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि ज़बरदस्त सा हमारा जो मिक्सचर है ये बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए, ये मेरे पास अब ब्रेड पड़ी हुई थी, इस ब्रेड के साथ हम बनाएंगे ब्रेड स्नैक्स बनाएंगे। तो ब्रेड के तमाम कोनों को हम उतार देंगे। कोने जो होते हैं थोड़े से सख्त होते हैं, इसलिए ये इसे उतारना है, उतार लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। इस तरह बहुत ही मज़ेदार से हमारे स्नैक्स जो है बन के तैयार होने वाले हैं। मेरे पास ये तकरीबन 10 ब्रेड के हैं। तो इसी को साथ में बनाऊंगी। आप लोग जितने बनाना चाहते हैं उस वक्त मुताबिक आप लोग बनाएं, अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी लगने वाली है। तो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसे आप लोग बनाएं और खाएं, फिर बारिश को एंजॉय करें। ये देखें, बारी बारी में तमाम के तमाम जितने भी साइडों के इसके किनारे थे तमाम को तमाम हम उतार देंगे। और ये हमारे इसी तरह ये मज़ेदार से ब्रेड स्नैक्स जो है ये बन के तैयार हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार से हैं। तो अगर बारिश हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर कोई घर में मेहमान आ जाए तो फ़ौरन से आलू को मैश करें, उसका मसाला बना के घर में पड़ी हुई ब्रेड के साथ आप लोग इजीली तरीके से बना सकते हैं। जो लोग आप बाज़ार से इतने महंगे महंगे स्नैक खरीदते हैं वो घर में बनाएं। बिल्कुल ही कम बजट के साथ मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाना बताऊंगी। तो ये मेरे पास पानी है, पानी के साथ हम हल्का सा इसे गीला करेंगे, प्रेस करेंगे हाथों के साथ, हल्का हल्का दबाएंगे। तो ये ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि ये इस तरह ये कोड जो करेंगे हम, वो आसानी से ज़बरदस्त हमारा जो है आलू का मिक्सचर इसके अंदर रख के अच्छी तरह से हम इसे कोड कर सकेंगे। ये देखिए, अब मैं आप लोगों के सामने अच्छी तरह से इसे कोड कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने हाथों से दबा के इसे कर लेना है। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्ब रखी हुई है, इसी के साथ हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। ये अगर लगाने से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार और एक ज़बरदस्त सा इससे टेस्ट आएगा। तो बारी बारी इसी तरह से करते जाना है, बारी बारी ब्रेड को लेते जाना है, हल्का सा पानी का टच करेंगे, एक साइड पे लगाएंगे और हाथों की मदद से हम अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, ताकि पानी जो थोड़ा बहुत है वो तमाम का तमाम निकल जाए और ज़बरदस्त से हमारे स्नैक बन जाए। तो अब इसके अंदर इसी तरह से फिर दोबारा से आलू को मिक्सचर रख लेंगे और हाथों की मदद से दोबारा फिर हम इसे दबा के अच्छा सा रोल बना लेंगे। इसी तरह से आप लोगों ने बारी बारी कर लेने हैं। ये बहुत ही मज़ेदार से स्नैक बनने वाले हैं। तो इसे बनाएं, बारिश के मौसम में इंजॉय करें। अगर कोई मेहमान आ जाता है तो उसे खिलाएं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो शाम की चाय के साथ अगर आप इसे बना के अपनी घर वाली फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए, मैं बारी बारी इसी तरह से करते जा रही हूँ। घी को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये बहुत ही, ये देखिए, आसान से तरीके से आप लोगों ने घबराना नहीं है कि ये पानी लग गया है कि हमारी ये स्नैक्स ख़राब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। तो अगर आप लोग एक दफ़ा ट्राई करते हैं तो यकीन करें आप लोग इसे बार-बार बना के खाना पसंद करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो ये देखिए इसी तरह से अच्छी तरह से इन्हें कवर करते जाना है और इसे लगा के आप लोगों ने बना के रख लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार है, ये कई तरीकों के बनाती हैं स्नैक्स मगर ये आलू के जो स्नैक्स होते हैं, ये बच्चों की फ़ेवरेट होते हैं। आलू तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को पसंद होता है, बड़े भी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो इसी तरह ये देखिए आलू के मैंने स्नैक्स बनाए हैं और ये देखिए तमाम के तमाम बन गए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही ये देखिए आसान से तरीके के साथ मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है, इसी तरह से आप लोगों ने बना लेने हैं। अब बारी-बारी करके इसे घी में हम फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करेंगे, इस तरह डीप फ्राई करने से बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो है ये बन के तैयार हो जाएँगे। एक-एक करके आपने इसमें डालते ही जाने हैं, बिल्कुल आहिस्ता से हल्के हाथों से डालें ताकि घी वगैरह की छींटें हैं वो आप लोगों पे ना पड़े। घी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है इसलिए ज़्यादा थोड़ा-सा एहतियात से काम करना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिए, इसी तरह से आप लोग आहिस्ता-आहिस्ता डालते जाएँ और इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। बहुत ही मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी से स्नैक्स बन के तैयार हो गए हैं और यकीन करें ये इतने मज़ेदार हैं, जितने ये देखने में मज़ेदार हैं उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो इसे बनाएँ और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये देखें और ये बिल्कुल कम बजट में बनेंगे, ज़्यादा आप लोगों का इसमें खर्चा भी नहीं है ना, बल्कि घर में पड़ी जो ब्रेड होती है उसी से इजीली तरीके से ये बन सकते हैं। तो ये देखिए मैं आप लोगों के सामने अब घी से निकालें, ये देखिए इसका कलर देखिए कितना प्यारा है माशाल्लाह। इसे देखते ही बच्चों के यकीन करें बल्कि बड़ों के भी मुँह में पानी आना शुरू हो जाएगा। ये इतने ही टेस्टी और इतने ही मज़ेदार हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने बारी-बारी इसे निकालते जाना और इसे बनाते जाना है। ये बहुत ही आसान से तरीके के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आलू का तो वैसे ही सबके फ़ेवरेट होता है इसलिए इसे बनाएँ और एन्जॉय करें। तो ये देखें काफ़ी हद तक ये फ्राई हो गए हैं, इसी तरह से आप लोगों ने डाल लेने हैं और आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल दरमियानी आँच रखनी है। जब इसमें आप लोग डाल देंगे तो बिल्कुल आप लोगों ने दरमियानी आँच करनी है, ज़्यादा नहीं। इस तरह वो ऊपर वाली चीज़ जो होती है वो जल जाती है और नीचे से जो है वो सही तरह फ्राई नहीं होता तो वो मज़ेदार से नहीं लगते। तो इसलिए ये देखिए यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे जो स्नैक्स हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। तो ये बिल्कुल कम बजट पे हैं। ये देखिए आप कलर देखें कितना ही प्यारा और कितने ही क्रिस्पी बने हुए हैं। इसी तरह से बनाएँ और एन्जॉय करें और मेरी इस रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत ही ये देखिए मज़ेदार सी मैं ऐसी रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। आप लोग इसे अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरी ये रेसिपी तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो इसी तरह से मैं और आप लोगों के साथ बहुत सारी नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।